नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल PM स्टडी 2.0 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए। चलिए दोस्तों, आज हम क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। मैं आपको क्यूब रूट का ऐसे ट्रिक बताऊँगा कि आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1 से लेके 9 तक का क्यूब आप सभी को पता होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका कोई भी संख्या दिया जाएगा उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे आप। तो उससे पहले आप कैसे निकालेंगे उसको। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 7 होगा। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 होगा। जैसे अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 8 है तो उस आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 9 भी होगा। देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे याद रख सकते हो। देखिए, आप अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर अगर 4 है यूनिट डिजिट क्वेश्चन का आंसर का भी 4 होगा। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 6 होगा। ठीक है, 9 है तो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 2 है तो 8 होगा। अगर 3 है तो 7 होगा। अगर 8 है तो 2 होगा। 7 है तो 3 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अगर इधर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 कैसे आएगा। आपको कैसा पता लगेगा कैसे आएगा। देखिए, आप सिंपली जवाब इसको 1 का क्यूब क्या लिखेंगे, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है दोस्तों, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब कितना होगा, 729। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर क्वेश्चन का यूनिट 1 होगा, आंसर का 1 आएगा। अगर 2 होगा 8 आएगा, 3 होगा 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 4 होगा, देखिए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए 5 इधर आ रहा है, इधर 5 है, 5 आ रहा है। 6 है, 6 आ रहा है। 7 है, 3 आ रहा है। 8 है, 2 आ रहा है। 9 है तो 9 आ रहा है। आपको ये देखिए इसका प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उसका हम क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले क्यूब रूट निकालने से पहले आपको अभी बताए, देखिए आपको क्या करना है। देखिए इधर 3 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 3 है यूनिट डिजिट तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3 3 का पेयर बना लेना है आपको। बना लिया। ठीक है, इधर क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, ये 4 किस किस का क्यूब के बीच में आता है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है ये 4। ठीक है, तो आपको हमेशा छोटा वाला लेना है। ठीक है, छोटा वाला, ये छोटा वाला। 2 और 1 में छोटा कौन है, 1 है तो 1 ले लेंगे। 1 7 17। ये जो स्क्वायर है ये
17 का सॉरी ये जो क्यूब है ये 17 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, इस संख्या का आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो आप क्यूब रूट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, आपको पहले क्या करना है, आपको देखना है ये यूनिट डिजिट क्या है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा, 7 होगा। तो आपको पीछे में बताया है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको 3 3 का पेयर बना लेना है। ठीक है, तो आपको देखना है ये 912 किस चीज़ का क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब में बीच में आता है 912। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, तो आपको हमेशा छोटा लेना है। ठीक है, इन दोनों में से छोटा कौन है, 10 और 9 से छोटा कौन है 9, तो आपको 9 और ये 7, ये 17 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे आपके मन में ये पहला आएगा, अगर आंसर में सॉरी क्वेश्चन में यूनिट 8 है तो आंसर का यूनिट क्या आएगा 2 आएगा ना दोस्तों, 2 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम 3 3 का पेयर बना लेना। ठीक है, देखिए हम इधर भी 3 3 का पेयर बनाएंगे तो एक इधर बच जाएगा, तो उसको आपको साथ में ले लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखना है कि ये जो संख्या है ये किस किस का क्यूब में बीच में आता है, ये 11 का क्यूब और 12 का क्यूब में बीच में आता है ये संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से छोटा कौन है 11 है, तो हमेशा आपको छोटा लेना है। ठीक है, तो 112 ये जो संख्या है इसका क्यूब रूट निकलेंगे तो ये 112 निकलेगा, ये क्यूब है, ये 112 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन है उसका क्यूब रूट निकालना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए इधर 9 है तो आंसर का यूनिट क्या आएगा 9 आएगा, 9 उसका पेयर बना लेना आपको, 3 3 का पेयर बना लेना है आपको, बना लेंगे। देखिए इधर आप ये जो संख्या है उसको एक साथ ले लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखना है कि ये जो संख्या है किस किस का क्यूब के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, ये 28 का क्यूब और 29 के क्यूब में बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या 200 ये जो संख्या है ये 28 और 29 के क्यूब के बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको हमेशा छोटा बना लेना है। ये 29 और 28 में छोटा कौन है 28 है, तो बस 28 और 289। ठीक है, ये पहले आपको ये डेसिमल जो है उसको आप भूल जाएंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आप देखेंगे, देखिए आप इधर क्वेश्चन में डेसिमल आया तो आंसर में भी डेसिमल आएगा ना, तो देखिए आप डेसिमल कहाँ लगाओगे। ठीक है, देखिए ये 3 3 का जोड़ा है, डेसिमल के बाद 6 संख्या है, तो इधर इधर क्या आएगा आंसर में, डेसिमल के बाद 2 संख्या आ जाएगा, 2 छोड़ के हमको डेसिमल लगाना है। ठीक है, लगा लिया, क्यों 2 छोड़ के लगा लिया, क्योंकि क्यूब रूट में हर 3 में से 1 निकलता है। ठीक है, हर 3 में से 1, ये जो 3 संख्या है उसमें 1 निकल गया, देखिए ये, और ये संख्या है उसमें 1 निकलेगा ये। ठीक है, तो इसका ये 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे 2.89 का, देखिए डेसिमल में अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है तो इसमें सिर्फ 2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है तो सिर्फ 13 निकलता है। ठीक है, क्यूब में हर 3 से एक 3 निकल जाता है। ठीक है, मैंने आपको पता होगा कि हर 3 मतलब कोई भी संख्या हो, हर 3 डिजिट हो उसमें 1 डिजिट निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों आपका होमवर्क में है। आप इस दोनों क्वेश्चन का क्यूब रूट निकाल के आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितने दोस्त हमें दे पा रहे हैं तो हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद दोस्तों।